हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया था। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था कैप्लियन-कोलचेज इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस पे हमने वर्क किया था। आज हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी है फेज इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड मैंने कुछ अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हाँ, जो हमारा कैप्लियन-कोलचेज इक्वेशन है वो हमारा सेकेंड यूनिट से ही रिलेट करता है क्योंकि उसमें हम फेज की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी हेडिंग होगी फेज इक्विलिब्रियम। और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की, तो हमारी हेडिंग होगी यूनिट सेकेंड। और यूनिट सेकेंड है हमारी फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम हम लोग फेजेस के बारे में बात करेंगे और उनके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे हम मतलब इसमें हमें जितनी भी बातें करनी है पहले तो हम अगर अपने चैप्टर के नेम को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो वर्ड से मिला है। एक का मतलब है फेज, एक है इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में जो भी हमारे से जो भी चीजें रिलेटेड होंगी, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो फेज से रिलेटेड होगी और वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो व्हाट इज फेज अगर बात करें, फेज एक होता है सिस्टम, एक सिस्टम होता है जो कि क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा। अगर बात करें व्हाट इज होमोजीनियस तो हमने ये चीज पहले पढ़ रखी है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस और एक सॉल्यूशन होता है जिसको कि हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। देखो मेन चीज क्या है, हम बताने को तो सिर्फ एक वर्ड बता सकते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस, लेकिन हमें किसी की रिस्पेक्ट में वो बात अगर पता चले तो वो ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि अगर हमने होमोजीनियस बताया, चलो याद रहा, कल को या फिर भूल गए, ठीक है। फिर हेट्रोजीनियस अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि हाँ भाई इसमें ऐसा होता है तो ये ऐसा है, तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो हेट्रोजीनियस का कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, है तो होमोजीनियस का। होमोजीनियस क्या होता है, दो ऐसे सॉल्यूशंस या फिर दो ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं जिनको मिक्स करने के बाद वो एक जैसा दिखने लगेगा। उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अगर करना भी चाहे तो उनको मैकेनिकली थोड़ा सा मतलब थोड़ा इलेक्ट्रोड से या करंट के थ्रू ऐसे अलग कर पाते हैं। जैसे कि हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, एक ग्लास ले लिया हमने, इसमें क्या करा, पानी है, इसमें थोड़ा सा हमने क्या करा, नमक मिला दिया। नमक को मिलाने के बाद क्या कर दिया, स्टीयर कर दिया, मतलब उसको घुमा दिया, मिक्स कर दिया उसके साथ। अब कुछ कुछ देर तक तो हमें नमक समझ में आता रहता है, वाइट 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 वाइट। जितना हम स्टीयर करते रहेंगे तो हमें एक टाइम के बाद जो है नमक नहीं समझ में आता भाई, क्योंकि वो सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है। अगर हम चाहें भी तो उसको नॉर्मल तौर पे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ओशंस में, सीज में जब हम लोग नमक को हमारे वाटर से अलग करते हैं तो उसको सीधे हाथों से नहीं अलग कर पाते हैं। ठीक, उसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ती है। तो सेम यहाँ पे होमोजीनियस ही हो जाता है, मतलब एक ही जैसा सोल्यूशन दिखने लगेगा। होमो का मतलब समझ लो एक जैसा, ठीक है, एक जैसा सोल्यूशन दिखने लगेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। अगर यही बात कर लो हेट्रोजीनियस की तो एक एग्जांपल अगर ले लें हम, जैसे वाटर प्लस हम इसमें सैंड डाल देते हैं या राइस डाल दो या कोई ऐसी चीज डाल दो जो नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो एक ऐसे ग्लास है और इसमें हमारा ये वाटर है और इसमें हमारे यहाँ पे राइस के बीज हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें पानी के साथ तो वो अलग एकदम ये अलग दिखेगा। हम चाहे तो उसको छान के अपने चावल को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस होता है जहां पे हमें अलग अलग चीजें दिख रही होती है। तो फेज कैसा होगा हमारा, फेज होगा होमोजीनियस, एक जैसा दिखेगा। ठीक है, एक ही जैसा दिखेगा लेकिन अलग अलग स्टेट्स में होगा, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो कि होमोजीनियस है, जिसके अलग अलग पार्ट हैं और चाहे हम उसको अलग तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मैकेनिकली उसको अलग करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो यहीं से हम लोग फेज की डिफिनेशन लिखते हैं। फेज समझना जरूरी है इसमें, क्योंकि अभी हम लोग 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। हमने जब कैप्चर एंड कॉल्चर इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें हमने 1 कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम पढ़े थे। इसमें भी हमें 1 कंपोनेंट के सिस्टम पढ़ने हैं, जो कि हमारे यूनिट में आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक वाटर सिस्टम होगा पढ़ने के लिए, जिसमें हम वाटर के सिस्टम को पढ़ेंगे बायोग्राफिकली, और दूसरा हम पढ़ेंगे सल्फर सिस्टम। ये दोनों 1 कंपोनेंट सिस्टम होंगे, ठीक है। ये दोनों 1 कंपोनेंट सिस्टम होंगे। इसके बाद हमें इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ने हैं, उसमें 2-3 सिस्टम है, ठीक है। 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ने हैं। और तो अभी हम फेज की डिफिनेशन को लिखेंगे, और जो मैं लिख रही हूँ उसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपके नोट्स भी बनते चलेंगे साथ में। तो हमारी हेडिंग होगी सबसे पहले फेज और फेज की डिफिनेशन। फेज, फेज को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पी से दिखाएंगे फेज को। तो द फेज इज डिफाइंड एज द फेज इज डिफाइंड एज द homogeneous and physically distinct part, फिजिकली अलग अलग पार्ट होंगे ये, एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ system, physically distinct part of a system which is bounded by the system, जो कि उसी सिस्टम में बाउंड रहेगा, which is bounded by the system, which is bounded by the system and mechanically separable from the other part of the system. Next point, it is represented by P. तो फेज क्या डिफाइन करता है? फेज एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक होमोजेनियस होता है और उसके फिजिकली डिफरेंट पार्ट होते हैं सिस्टम के, विच इज बाउंडेड बाय सिस्टम, जो कि उसी सिस्टम में बाउंड करता है, एंड मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और इनको हम लोग सेपरेबल अलग अलग कर सकते हैं उसके सिस्टम से बाय मैकेनिकली, ठीक है। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई हमारी फेज की डेफिनेशंस और इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें करने हैं। ये इतना हुआ, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स में अगर हम ले लें ऐसे ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उनका फेज क्या होगा?
फेज एक होगा। देखो एग्जांपल ले लो वन, द completely miscible liquid, ठीक है, has the single phase, has the single phase। जैसे हमने वाटर ऐड करा, ठीक है, वाटर के बाद हमने उसमें एथेनॉल डाल दिया C2H5OH, और उसमें हमने C6H6 भी मिला दिया, बेंजीन C6H6। हमने यहाँ पे वाटर लिया, एथेनॉल लिया और यहाँ बेंजीन लिया, तो ये दोनों, ये सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे और ये मिला के सिर्फ एक ही सोल्यूशन बना देंगे। जैसे कि एथेनॉल मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, जैसे एथेनॉल एक अल्कोहल का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हमने ये यूजली देख रखा है कि पानी में, वाटर में अगर हम अल्कोहल मिक्स करते हैं तो हमें अलग अलग तो दिखता नहीं है वो, जैसे कि हमारा हम पानी में ऑयल मिक्स करते हैं तो हमें अलग अलग दिख रहा है, वो तो चलो सरफेस टेंशन की बात होती है। यहाँ पे हमने वाटर के साथ अल्कोहल मिक्स करा तो अलग अलग तो दिखता नहीं है, एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो मिसिएबल सोल्यूशन है जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ फिक्स हो जा रहे हैं, तो इनका फेज क्या होगा, सिंगल होगा, मतलब यहाँ पे फेज क्या होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होगा 1, ठीक है। अगर हम ऐसी एग्जांपल ले लें इमिसिबल लिक्विड्स का, तो द इमिसिबल लिक्विड, द immiscible liquid, the immiscible liquid has different phases, ठीक है। जो immiscible liquids है उनके फेजेस अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि जो लिक्विड्स मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, मिसेबल नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या होगा, फेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लो, व्हेन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब एक कार्बन 4 क्लोरीन एंड वाटर वाटर को क्या कहते हैं, H2O, react with each other, then they do not mix with each other, mix with each other। कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का रिएक्शन हम कहाँ पे देखते हैं, जब हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग हो जाता है क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इनके फेजेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज क्या हो जाएगा, हेंस फेज इज P इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फेजेस रह जाएंगे, ठीक है। ये हो गए मिसेबल लिक्विड, ये हो गए इमिसेबल लिक्विड। और हमेशा ध्यान रखना गैसेस हमेशा मिसेबल होते हैं, मतलब उनका फेज हमेशा 1 होता है गैसेस का। कैसे फेज 1 होता है ये ध्यान दो। हमें पता है हमारे सारे पूरे सराउंडिंग्स में सबकी सारी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर एक जगह धूप बत्ती जल रही है या खाना बन रहा है जो भी है, तो एक के साथ गैस मिक्स होके, मान लो कि एक दूसरे कमरे में तुम्हारा खाना बन रहा है, तुम दूसरे कमरे में बैठे हो, तो वहां खाना बन रहा है, तो वहां एक गैस जो हमारे खाने की जो भी वहां से वेपर निकल रही है, उसकी जो महक निकल रही है, वहां से आते 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 हमारे कमरे तक आ जाती है। इतना जल्दी एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसका फेज हमेशा क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगला एग्जाम्पल कंसिडर करें तो the gases are always miscible with each other. The gases are always miscible with each other. गैसेस क्या हमेशा एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है। तो गैसेस की मिक्सिंग होने की वजह से उनका फेस क्या होगा, हमेशा 1 होता है। Therefore the mixture of the gas therefore the mixture of the gases the mixture of the gases the mixture of the gases always has single phase। तो उनका फेज क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे कि हम इसमें देख लें H2 हमारी हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन हमारी I2 आयोडीन गैस है। ठीक है, हम सारा इक्विलिब्रियम में चलेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। तो हम इसको अगर लाते हैं तो हमारे पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन जाएगी, जिसका फेज वैल्यू क्या होगी, हम 1 होगी। फेज क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में 3 फेजेस होते हैं, सबको मालूम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फेजेस होते हैं। तो हम लोग वाटर की बात करते हैं। अब हमारी बात होगी वाटर को लेके। इफ द सिस्टम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, हाँ तो कुछ भी होगा, फोर्थ है, तो इन द सिस्टम इफ द कोई सिस्टम ले रहे, इफ द सिस्टम हैज आइस, वाटर एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, सब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। देन द नंबर ऑफ फेजेस, पहले कर देते हैं कि हमने H2O को ले लिया लिक्विड फॉर्म में, चलो सॉलिड फॉर्म में ले लिया। मालूम है हमारा वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो आईसी के फॉर्म में होता है। हमने ले लिया वाटर को लिक्विड फॉर्म में, हमने ले लिया वाटर को गैसियस फॉर्म में, और सब के सब क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 फेजेस बन रही हैं, 2 फेजेस आ रही हैं, 3 फेजेस आ रही हैं। वाटर की एक कौन सी फेज आई जिसमें कि वाटर सॉलिड है, वाटर की एक कौन सी फेज आई जिसमें कि वाटर क्या है, लिक्विड है, और एक वाटर की कौन सी फेज आई जिसमें कि वाटर क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, सिर्फ 1 कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना कि वाटर ही है, लेकिन वाटर किस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। Hence the phases is 3। तो यहाँ पे फेज क्या हो गए हैं, 3 फेजेस आ चुके हैं। ऐसे ही हम लोग आगे अभी जब प्रोसीड करेंगे तो हमें पूरा वाटर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया कि फेजेस क्या होता है। फेजेस एक होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसके कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं,
और वो सिस्टम में ही बाउंड रहता है, ठीक है, वो फेज होता है हमारा। हमने फेजेस की बात करी तो यहाँ पे वाटर के हमें 3 फेजेस मिले, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।